हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग। चलिए जी, अगर बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की तो आज करीबन पूरे 3 साल के बाद ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ। और आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले भी 2 बार ये एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ गलतियों की वजह से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। और फाइनली आज ये एग्ज़ाम जो है पूरे करीबन 3-4 साल के बाद जो है कंडक्ट होता है। बात करेंगे, अगर आज के पेपर की बात करें तो पेपर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता लगा है, अभी तक की हम बात करें तो पेपर जो था, और जब जहाँ तक मैंने भी पेपर को पढ़ा देखा, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का था। और थोड़ी सी कुछ और चेंजेस की गई थी इस बार अगर देखा जाए एग्ज़ाम पैटर्न में। JKSSB के द्वारा जो मार्क्स अलॉट किए गए थे हर एक सेक्शन को, उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल देखने को मिला। जिस तरह से आप जानते हैं कि जीके की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में इसके 30 नंबर दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे जो है 20 नंबर का जीके आया था। और वहीं पे अगर हम साइंस की बात करें तो 10 नंबर की दिखाई गई थी आपके सिलेबस के अंदर, तो यहाँ पे वो 20 नंबर की आई। तो कुल मिला के यहाँ से 10 नंबर काट के जो हैं वो यहाँ पे डाले गए। ये चेंज थोड़े से देखने को मिली। और वहीं पे अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो ऑफिशियल आंसर की जो है वो भी आउट हो गई है। और जहाँ तक बच्चे मैसेज कर रहे हैं, बाकी हमने देखा कि जितने भी यूट्यूब के जो हैंडल हैं उनके ज़रिए हमने इस चीज़ को एसेस किया कि अगर 80+ कोई बच्चा स्कोर कर रहा है आपका, तो वो अपने आप को सेफ़ माने। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरी तरफ से। और उससे पहले वहाँ की तरफ जाने से पहले जितने भी हमारे एस्पिरेंट, जिन लोगों ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है आज की डेट में फाइनल ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद उन लोगों का स्कोर जो अच्छा गया है, और वो बच्चे जो हैं 85 के बीच या 85+ के आसपास ऊपर जा रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और बेशक उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई आज। और फ्यूचर में मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने सुबह आपको ये वीडियो दी थी उसमें मैंने कहा था कि अल्लाह करे आप लोग जो हैं आपकी मेहनत रंग लाए, और सेलेक्ट होने के बाद आप एक अच्छे इंसान, एक ईमानदार इंसान बनने के बाद जो है आप मेहनत करें और समाज के लिए जो है सरमाया बने। वहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कि जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ पढ़ने के बाद भी, उनसे मैं कहता चलूँ, इम्पॉर्टेंट मैसेज है उनके लिए। सबसे पहले उनकी खिदमत में एक शहर अर्ज़ करूँगा, हालातों से हरने वाला मत समझना, हालातों से हरने वाला मत समझना। अगर आज हवा तेरी है तो कल तूफ़ान मेरा होगा। उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज उनके लिए, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और मैसेज उनके लिए कि हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है। यहाँ पे जन्म मीन्स की पैदाइश से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि अब तक आपने क्या किया, फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि अब तक आपने क्या किया, फ़र्क इससे पड़ता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी हर किसी को, यूं ही नहीं मिलती कामयाबी हर किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जो लोग मेहनत की इस आग में दिन रात जले, आज उनका रिजल्ट उनके सामने है। और जो लोग नहीं कर पाए, आज किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, किस्मत उनके साथ नहीं रही, तो उनके लिए मेरी यही मैसेज है कि सितारों से आगे जहां और भी है। अब आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचना और आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देखिए एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम अगर बात करें तो आपका एक आधा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचने बैठ जाओगे, अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे, परेशान होकर बैठ जाओगे आखिर क्या होगा, अब क्या होगा, ज़िंदगी शायद यहीं पे ख़त्म हो गई। ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है भाई मेरे, ज़िंदगी इससे भी आगे है, इससे कहीं आगे आप लोगों ने जाना है। और अपने माँ बाप को, जो माँ बाप ने आपके लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को जो है सजाना है और उनको वो सपने दिखाने हैं। इसलिए अपना कमर बांधो और उठो अभी से। आंसर की देखने के बाद जिनका सही नहीं हुआ उनसे मैं यही कहूँगा कि उठो, कमर बांधो, कमर बांध के आपने क्या करना है, शाबाश, आपने नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपने क्या करना है। आप सभी को पता है कि आने वाले मंथ में, अगर मैं आज की बात करें तो SI फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्च को ये एग्ज़ाम होगा। इंस्पेक्टर की बात करें तो ये 17 मार्च को होगा। वहीं पे अगर आपके जो पटवारी का जिन लोगों ने फॉर्म भरा 31 मार्च को होगा। फॉरेस्टर का जो है अप्रैल में कहा गया है, सुपरवाइज़र का जो है वो भी है। और उसके बाद NT की पोस्टें बहुत सुनी सुनाई कि NT की पोस्टें हैं,
एसआई की पोस्टें जेकेपीआई के अंदर बहुत सारे एग्जाम है। और यकीन मानिए मैं अपने एंड से वसूख से कहता हूं कि 2024 का साल जो है आपके लिए बेहतरी का साल होगा। और इस साल बहुत सारे एग्जाम जो हैं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट होनी है। वजह यही है कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन है, और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का आखिरी साल है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ दिखाना है। और स्पेशली यूथ का जो है इन्होंने एतमाद जीतने के लिए, उनको अपने एतमाद में लेने के लिए उनको जो है जॉब्स वगैरह देनी होगी। तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचना है, आप लोगों ने मेहनत करनी है और आप लोगों ने अपना बेस्ट देना है। और मैं अपने एंड से आपको ये कहता चलूँ कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि बस अब शायद हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ। आपका सफ़र अब स्टार्ट हुआ है। सुनिए मेरी बात, आपका सफ़र अब स्टार्ट हुआ है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आज के बाद और अभी के बाद अभी उठ जाओ और अभी स्टार्ट करो। आप लोगों ने अभी से मेहनत करनी है। कोई बात नहीं, पीछे क्या हुआ भूल जाओ, क्या नहीं हुआ भूल जाओ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत जल्द मार्च आपका वेट कर रहा है। और मार्च बिल्कुल आपके नेक्स्ट डोर है, मींस कि बिल्कुल कुछ ही दिनों से आपसे दूर है, वो एग्ज़ाम भी आपको बुला रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनसे मैं कहूँ कि देखिए, जिस तरह से आपका रिसेंटली जो है जेईई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके 800 के प्लस बच्चे गए। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आपका वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके कोई 1400 के करीब जो है बच्चे गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जेकेपीएसआई के, तो 1200 बच्चे गए। तो कुल मिला के जो क्रीम था ऊपर वाला, जो पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूसली बैठा हुआ था किताबों के ऊपर, अब वो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। अब आपकी टर्न है, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। अब आने वाली पोस्टें आपकी हैं। जो पहले थे, जिन्होंने 3-4 सालों से जो है मेहनत की थी, वो लोग अपना सफ़र मुकम्मल करने के बाद अपनी अपनी पोस्टों पे चले गए हैं। अब आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी है और आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपने इसलिए क्या करना है, इस चीज़ को लेके क्या करना है, मैं अपने एंड से कहता चलूँ कि आप लोगों ने, जो भी मेरे व्यूवर्स पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हो, उन्हें चाहिए कि वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ें हमारे साथ। उनके लिए हम एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये लेके आए हैं कि आज के बाद डेली बेसिस पे आपके एसआई फाइनेंस और इंस्पेक्टर की बात करें, और साथ में पटवारी की मैं बात करूं, और साथ में जो आपका सुपरवाइजर की जो पोस्टें हैं, और साथ में जो भी लोग जीएस अगर बात करूं तो फॉरेस्टर का जो जीएस है, ये सारी चीज़ें जो है मैं कवर करने जा रहा हूं डेली बेसिस पे इसी यूट्यूब चैनल पे। रोज़ आपको करंट प्लस जीके की डेली बेसिस पे वीडियो मिलेंगी। और आप लोगों ने क्या करना है, आपने ब्रॉडली पढ़ना है, हर चीज़ को देखना है। आप देखते हैं कि जिस तरह से एग्जाम के ट्रेंड आते रहे, ठीक है, एग्जाम जो है आप लोगों ने हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ पढ़ के जानी है। बाकी क्या है क्या ना है वो बात की बात है, लेकिन अपने एंड से कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाना। बेशक आप लोग जो है किताबों से भी पढ़ते होंगे, किताबें भी आप कंसल्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहीं पर बैठें, लेकिन हम आपको एक डायरेक्शन देंगे, हम आपको एक तरीका बताएंगे, हम आपको राह की दिखाएंगे जिस राह से आपसे चलना है, और कामयाबी वहाँ पे आएगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। जिन भी बच्चों का, जिन भी बहनों का, जिन भी भाइयों का जो एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है, उन लोगों की हिम्मत नहीं हारनी है। उन लोगों के अभी से खड़ा होना है और अपने आप को इन एग्जाम्स के लिए जो है तैयारी करनी है। हम आपके इस तैयारी में, आपके सफ़र में पूरे आपका साथ देंगे। और आप लोगों ने अपने एंड से सिर्फ इतना ही करना है कि आप हमारे साथ, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जीके की अगर मैं बात करूं, या बाकी के जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इन पोस्टों के रिगार्डिंग, जो पोस्टें ऑलरेडी एडवर्टाइज हो गई हैं, जिनकी कैलेंडर जो है आ चुके हैं, उनके लिए मेहनत करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक आपका आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और एक मैसेज आकर पे फिर कहता चलूँ अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, पर हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी इसका छोटा सा हिस्सा है। मिले तो अच्छा है, ना मिले तो बाढ़ में जाए। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है और याद रख के आगे निकलना है। फिर से मैं एक बार आपको कहूँ, एक बार फिर से इस मिस्री को मैं थोड़ा सा, पहले शायद इसका वो ट्यून नहीं पढ़ पाया, अब फिर से मैं एक बार ये ट्यून सुनाऊंगा आपको। इस ट्यून में, हर इंसान हर काम नहीं कर सकता, पर हर एक इंसान कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर सकता है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी इसका छोटा सा हिस्सा है। मिले तो अच्छा है, ना मिले तो बाढ़ में जाए।